नमस्कार, मैं महेंद्र वाजपेयी अपने YouTube चैनल महेंद्र वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एमटीएस 2022-23 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि हवलदार का फेज 1 का यानी कि वो बच्चे जो फिजिकल के लिए क्वालिफाई हैं उनका जो रिजल्ट है वो आपका डिक्लेयर हो चुका है। तो स्टूडेंट के दिमाग में पहला जो डाउट है वो यही है, पहला जो क्वेश्चन है वो यही है कि हवलदार का जो पीटी-पीएसटी है वो कब तक हो सकता है, यानी कि किस डेट तक आपका हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा जो फाइनल जो रिजल्ट है वो कब तक आपका आ सकता है, फिजिकल के बाद कितना टाइम लगेगा रिजल्ट आने में। इसके अलावा ढेर सारे और भी क्वेश्चन है कि हवलदार का अगर हम पीटी-पीएसटी जो है वो स्किप कर दें तो क्या एमटीएस में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। उसके अलावा अगर हम हवलदार की जो कट ऑफ आई है इसको अगर क्वालिफाई कर रहे हैं तो एमटीएस की कट ऑफ जो है वो क्लियर हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। उसके अलावा स्टूडेंट देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि हवलदार की जो फेज़ 1 की कट ऑफ गई है, जो बच्चे फिजिकल के लिए क्वालिफाई हुए हैं उसमें जो मैक्सिमम कट ऑफ गई है वो 154 यानी कि आउट ऑफ 150 यानी कि 150 में 154 नंबर कट ऑफ गई है, यानी कि इतनी ज़्यादा हाई कट ऑफ गई है। तो स्टूडेंट परेशान है कि क्या एमटीएस में भी यही कट ऑफ देखने को मिलेगी। तो इन सब पॉइंट पे यहाँ पे हम लोग डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एस्पिरेंट जो सीएचएसएल सीजीएल 2023 मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। अभी तक मार्केट में कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं था जो बिल्कुल एसएससी के इंटरफेस पर हो और जिसमें सारे के सारे प्रीवियस पेसेज हो। हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है जो बिल्कुल एसएससी के इंटरफेस पर है। यहाँ पे जो फॉन्ट हमने यूज़ किया है वो उतना ही है जितना आपको एसएससी में मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे 250 एक्चुअल जो सीएचएसएल सीजीएल में आए हुए पैसेज है वो हमने आपको प्रोवाइड कराएं, यानी कि आपको इन्हीं पैसेज को बार बार प्रैक्टिस करना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है। तो जितने भी एस्पिरेंट हो सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार डेमो जरूर लीजिएगा। अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये आपका हवलदार का फेज़ 1 का जो रिजल्ट है वो आपका डिक्लेयर हो चुका है। यहाँ पे ये बताया कि इन्होंने टियर 1 का जो एग्ज़ाम है वो कब से कब तक कराया है। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो बच्चे क्वालिफाई हुए हैं यानी कि जिन बच्चों का फिजिकल होना है वो कितने हैं, 3015। और आपको पता है कि आपकी जो वैकेंसी थी वो कितनी थी हवलदार की। अगर हम वैकेंसी की बात करें तो आप देख सकते हैं जो वैकेंसी थी वो 529 थी, यानी कि 2500-2600 बच्चे क्वालिफाई होने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पे जो इन्होंने बच्चे क्वालिफाई किए हैं आप देख सकते हैं 3015। तो इसका ये मतलब है कि कुछ ना कुछ आपकी जो वैकेंसी है हवलदार की वो इंक्रीज़ हो गई, क्योंकि 1:5 के रेशियो में इन्हें क्वालिफाई करना था। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे 3015 जो बच्चे हैं वो फिजिकल के लिए क्वालिफाई हुए हैं, लेकिन ढेर सारे ऐसे बच्चे हैं जो फिजिकल को स्किप करेंगे क्योंकि उनको सिर्फ एमटीएस की पोस्ट चाहिए। तो आप ये मान के चल सकते हो कि फिजिकल जो है बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। आपका जो फिजिकल का एग्ज़ाम है वो पूरा एक दिन में ओवर हो जाएगा, यानी कि बहुत लंबे टाइम तक फिजिकल आपका नहीं चलेगा। जैसे पहले क्या होता था कि 2021 में अच्छी खासी वैकेंसी थी तो फिजिकल कुछ दिन तक आपका चला था, लेकिन यहाँ पे एक दिन में ही फिजिकल का जो एग्ज़ाम है वो आपका कंडक्ट करा लिया जाएगा। इन्होंने डेट के बारे में जो रिजल्ट पब्लिश किया है इसमें डेट के बारे में इन्होंने जिक्र नहीं किया है। इन्होंने पॉइंट नंबर 11 में देखो बोला है द शेड्यूल ऑफ पीटी-पीएसटी फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन इन ड्यू कोर्स, यानी कि बहुत जल्द आपकी डेट जो है वो आपकी वेबसाइट पे आ जाएगी। जो बच्चे फिजिकल के लिए जो 3015 बच्चे जो क्वालिफाई हुए हैं, जो इनका मतलब फिजिकल जिस दिन पे होगा आपको जो बच्चे क्वालिफाई मतलब जितने भी ये बच्चे हैं इनको मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा कि आपका एग्ज़ाम इस दिन पे आप एडमिट कार्ड जो है अपने डाउनलोड कर सकते हैं। एक आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप उस पर क्लिक करके अपना जो एडमिट कार्ड है वो आप वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे और उसका स्टेटस भी देख पाएंगे। ठीक है, और अगर हम फिजिकल की डेट के बारे में बात करें तो बहुत ज़्यादा आपको लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि विदिन 10 डेज़ आपको जो है फिजिकल के बारे में न्यूज़ जो है वो मिल जाएगी और आपका फिजिकल जो है वो एक दिन में होना है, यानी कि ये जो आपका फिजिकल का प्रोसेस है विदिन 10 डेज़ ये आपका ओवर हो जाएगा। यानी कि आप ये मान के चल सकते हो कि 20 तारीख तक ये फिजिकल आपका जो है वो किसी भी कंडीशन में करा लेंगे। ठीक है, जिस तरीके से एसएससी काम कर रही है। बाकी ओवरऑल सारी चीज़ें जो हैं वो एसएससी पे डिपेंड करती है। एक जो अजम्पशन है उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर हम रिज़ल्ट की बात करें कि फाइनल जो रिज़ल्ट है आपका वो कब तक आ सकता है, तो आप ये मान के चल सकते हो कि बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा। फिजिकल के बाद डायरेक्ट इन्हें फाइनल जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर करना है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि सारी चीज़ें मिशन मोड पे चल रही हैं। जो रोज़गार मेला है उनमें ज्वाइनिंग भी दी जा रही है। आप देख पा रहे होंगे कि जीडी वाले जो बच्चे हैं उनको बहुत जल्द जो ज्वाइनिंग लेटर हैं यानी कि जो आपके अपॉइंटमेंट लेटर हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे रिज़ल्ट आएगा तुरंत जो नेक्स्ट रोज़गार मेला होगा उसमें आपको
आपको इसके अपॉइंटमेंट लेटर के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। तो मेरा जो अनुमान है वो ये है कि इस मंथ के लास्ट तक आपका जो रिज़ल्ट है वो मे बी एसएससी जो है वो डिक्लेयर कर देगी, अगर फिज़िकल आपका जो है 10 दिन के अंदर ये कंडक्ट करा लेते हैं। बाकी फिज़िकल जितना आपका डिले होगा उसके हिसाब से फिर आपका फाइनल जो रिज़ल्ट है वो भी आपका डिले होगा। लेकिन अगर सारी चीज़ें इस तरीके से चलती हैं, यानी कि 10 दिन के अंदर अगर आपका फिज़िकल का अपडेट आ जाता है और 1 दिन में आपका फिज़िकल हो जाएगा, तो इस मंथ के लास्ट तक आपका रिज़ल्ट जो है वो आ सकता है। लेकिन सारी चीज़ें जो हैं वो फिज़िकल पे डिपेंड करेंगी। उसके अलावा अगला जो स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चन है वो ये है कट ऑफ से रिलेटेड। आप देख पा रहे होंगे जो मैक्सिमम कट ऑफ गई है वो दिल्ली की गई है, ठीक है, 154। ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, ये आपको समझना है, ठीक है। उसके अलावा जो मिनिमम आपकी कट ऑफ गई है वो आपकी कितनी गई है, डीजीपीएम की गई है यूआर कैटेगरी की 132 नंबर, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे इसको देख के बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद देखो एमटीएस की 18 से 25 एज ग्रुप में कितनी वैकेंसी है, 93 से 29 वैकेंसी है। 18 से 27 एज ग्रुप में कितनी है, 2665 वैकेंसी है। और हवलदार की वैकेंसी कितनी है, 529, ठीक है। अगर कुछ वैकेंसी बढ़ भी गई होंगी तब भी आप खुद देख सकते हो कि 500-600 वैकेंसी पे आपकी ये कट ऑफ है। और एमटीएस की दोनों 18 से 25 और 18 से 27 में अगर मिला के देखें तो 12,000 समथिंग वैकेंसी है। तो उसमें जो कट ऑफ है वो इतनी नहीं जाएगी, क्योंकि कई गुना ज़्यादा वैकेंसी है। तो आपको बहुत ज़्यादा कट ऑफ से रिलेटेड परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जो आपकी कट ऑफ बनती है वो आपकी स्टेट वाइज बनती है। स्टेट वाइज जो कट ऑफ है वो स्टेट की वैकेंसी पे भी डिपेंड करती है। उसके अलावा नॉर्थ और साउथ का जो फैक्टर है वो भी यहाँ पे काम करता है। तो स्टेट वाइज जो कट ऑफ है वो स्टेट की वैकेंसी पे भी आपकी डिपेंड करेगी। तो बहुत ज़्यादा आपकी हाई कट ऑफ नहीं जाएगी। जो मैंने प्रेडिक्शन किया था राय स्कोर के बेसिस पे, अगर आपका राय स्कोर उतना बनना है तो आप बिल्कुल सेफ हो, ठीक है। और आप खुद यहाँ से समझ सकते हो कि 500-600 वैकेंसी पे आपकी जो मिनिमम कट ऑफ है वो आपकी कितनी जा रही है, 132। और यहाँ पे इसकी कई गुना 12,000 वैकेंसी है आपकी। तो 12,000 वैकेंसी में लगभग 12,000 वैकेंसी है, तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगी, जैसा मैंने प्रेडिक्शन सबसे पहले आपको करके बताया था, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे चूँकि सेशन 1 की ये लोग कट ऑफ नहीं बना रहे, ऐसी उम्मीद थी और ढेर सारे चैनल ने भी इस बात को बोला था कि सेशन 1 की जो कट ऑफ है वो बन सकती है, क्योंकि नोटिफिकेशन में चीज़ें क्लियर नहीं थी। तो सेशन 1 की कट ऑफ ये नहीं बना रहे। सेशन 1 सिर्फ टाई केसेस में आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो सेशन 1 की अगर कट ऑफ बनती तो कट ऑफ और ज़्यादा डाउन जाती, लेकिन सेशन 1 की कट ऑफ को सिर्फ टाई जो केसेस है उसमें ये काउंट करेंगे। तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत जो कट ऑफ है वो आपका चेंज होगा, लेकिन कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं हाई जाएगी। और अगर आप लोग कहेंगे तो कट ऑफ पे एक बार हम लोग फिर से डिटेल में सारी चीज़ों को एनालिसिस कर लेंगे। बाकी अगर आपने कट ऑफ वाली जो वीडियो मेरी है उसको नहीं देखा है तो उसको भी जाके देखिए, उससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आप लोग कहेंगे तो कट ऑफ का एक बार हम लोग और प्रेडिक्शन कर देंगे। बाकी यहाँ से आप समझ सकते हैं कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई आपकी नहीं रहेगी। यहाँ पे मिनिमम जो कट ऑफ है वो 132 जा रही है। कब, जब 500 से 600 वैकेंसी है। तो 12,000 के आसपास जब वैकेंसी है तो उसमें कट ऑफ में काफ़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। तो इस बात को लेके बहुत ज़्यादा परेशान ना हो कि यहाँ पे एमटीएस की जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई जाएगी, क्योंकि हवलदार की कट ऑफ 154 जा रही है। तो वो डिपेंड कर रहा होगा किस पे, वैकेंसी पे भी, कि वैकेंसी कितनी है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जो कट ऑफ है आपकी वो हाई नहीं जाएगी। तो आपको जितने भी आपके क्वेश्चन है उनका आंसर मिल पाया होगा कि फिजिकल आपका कब तक हो सकता है, फाइनल जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। और हवलदार की कट ऑफ को देख के आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हवलदार और एमटीएस में बहुत बड़ा चेंज है, ठीक है। और उसके अलावा जो बच्चे हवलदार को की कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे हैं वो एमटीएस की कट ऑफ को डेफिनेटली क्वालिफाई करेंगे। तो अगर आप हवलदार का फिजिकल स्किप कर देते हैं तो एमटीएस की आपको पोस्ट मिल जाएगी। आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत इसमें नहीं है, और इसके लिए कोई भी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह आपको करने की ज़रूरत नहीं, आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो सारे पॉइंट आपके क्लियर हो पाएंगे। उसके अलावा जो बच्चे CHSL CGL 2023 मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए टाइपिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और अभी तक मार्केट में ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं था जो बिल्कुल SSC के इंटरफेस पर हो और जिसमें सारे के सारे प्रीवियस पैसेज हो। हमने आपको ऐसा सॉफ्टवेयर बना के दिया है जो बिल्कुल SSC के इंटरफेस पर, और यहाँ पे 250 एक्चुअल जो CHSL CGL में आए हुए पैसेज हैं वो हमने आपको प्रोवाइड कराए। इन्हीं पैसेज को आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। जो एक दिन का डेमो है वो बिल्कुल फ्री है। तो डेमो के लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो आप परचेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।